ठीक है. Next is the degree of dissociation alpha. There is a box in your textbook given on page number 47, and they have asked you to categorize and classify some compounds into strong and weak electrolyte. ठीक है. So it's your homework again to solve the use your brain power. In case of any doubt, उधर जो है स्टिकी नोट से अपने नोटबुक टेक्स्ट बुक के ऊपर लिख के रखते जाइए कि ये मेरा डाउट है, ये मेरा डाउट ड्यूरिंग लेक्चर सॉल्व नहीं हुआ, एंड वी विल बी सॉल्विंग ऑल दोज डाउट्स ड्यूरिंग अवर डाउट सॉल्विंग सेशन. क्लियर? ठीक है. कल सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि कल हमारा रेगुलर लेक्चर होगा माइंस के ऊपर. फाइन. सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि ये है क्या. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. एंटर जस्ट नाउ आई हैव इन्फॉर्म यू ऑल दैट द एंटायर लेसन इज बेस्ड ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट. इसका मतलब ही ये है कि अगर मैंने 5 मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर डाल दिए तो पांचों के पांचों डिसोसिएट नहीं होने वाले. 5 में से शायद एक ही होगा, या 2 ही होगा, या 3 ही होगा. पूरे के पूरे डिसोसिएट नहीं होंगे. तो कितने डिसोसिएट हुए उसका रेशो क्या है, दैट इज ओनली द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर अल्फा. ठीक है. फिर कैसे पता करेंगे कि अल्फा क्या है, कितने डिसोसिएट हुए मुझे कुछ पता ही नहीं. कैसे डिसोसिएट करेंगे, तो उसका एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. इसका मतलब यह है कि मैंने लेते समय कितने लिए हैं, 5 लिए हैं या 10 लिए हैं या क्या लिया हुआ है. ठीक है. दैट विल बी द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड. ठीक है. इससे हमें क्या पता चलेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा. ठीक है. सो परसेंट डिसोसिएशन जो है दैट इज अल्फा इंटू 100. परसेंट डिसोसिएशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, अल्फा के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स पूछते हैं. सो द particularly formula for degree of dissociation and percent dissociation is very much important. Alpha is the degree of dissociation having a formula number of moles dissociated divided by total number of moles. ठीक है. और अल्फा की वैल्यू पता करने के बाद हम लोग परसेंट डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 100%. पूछा है तो ऑफकोर्स 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. नीचे एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है. अगर हमारे इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन C है, तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कटायन और अनायन का अल्फा इंटू C होगा. और बिल्कुल भी सही है. अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन, देखो ये सारी चीजें जो है वॉल्यूम के साथ कॉन्सेंट्रेशन के साथ चलेगी. हर एक चीज का कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को चाहिए. जैसे कि मैं बोलूंगी कि 1 मोल मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो 1 मोल क्या है, 1 मोल इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ओनली. कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ही यह है कि क्वांटिटी. ठीक है. तो सपोज C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट आई हैव टेकन. ऑफ कोर्स वीक इलेक्ट्रोलाइट. आज के बाद सारी चीजें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग भूल जाएंगे. मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन में आप लोगों को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है वो बताया है. अब ये पूरा लेसन कंप्लीटली वीक इलेक्ट्रोलाइट पे है, जो पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा ही नहीं. ठीक है. सो लेट्स से हमारे इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन C है, तो हमारा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा उस पर्टिकुलरली. अगर मैंने एसिटिक एसिड लिया है CH3COOH, तो उसके डिसोसिएशन प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एक कैटायन भी बनेगा, एक अनायन भी बनेगा. सो द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अल्फा इंटू C मोल्स पर DMQ. ठीक है. एक जनरलाइज स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज C. ठीक है. सी के अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकती है. मैं ले सकती हूँ कि 1 मोल ही इलेक्ट्रोलाइट लिया, 2 मोल ही इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, अकॉर्डिंगली जो भी है. ठीक है. चलिए.